जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में आज MPPSC प्री मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर या यूँ कहूँ टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज़ का सेट 3 है। इससे पहले मैं चैनल पे सेट 1 और सेट 2 पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में वो वीडियो आपको दिखाई देंगे, तो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। और मैं आपको बता दूं, इसमें पूरे 100 क्वेश्चंस है। आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले यह टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं, जो कि आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 100 के 100 क्वेश्चंस देखें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक को कवर किया गया है। आप पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठें, देखें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे, अगर आप वीडियो में कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वह भी कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं चलिए बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं पेपर को। इसमें मैं पहले बता दूं कि यह 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, दो घंटे रहेंगे। ऑफलाइन होता है, OMR शीट पे होता है। आज मैं वीडियो के अंत में OMR शीट भी बताऊंगी, उससे रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी आपको कैसे एग्ज़ाम में भरना है। और 100 क्वेश्चंस होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अंक समान है, 2-2 मार्क्स का एक प्रश्न होता है। अनिवार्य क्यों लिख दिया जाता है? क्योंकि मैं ये बता दूं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस अटेंड करें। ये नहीं सोच रहे हमें क्वेश्चन नहीं आया तो अटेंड नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किससे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुके हैं? कौन सा राज्यपाल है निम्न में से चारों ऑप्शन में जिनके 3 कार्यकाल हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन ए। भगवंत दयाल शर्मा का 3 कार्यकाल कौन था? 1980 से 81 था, 1981 से 83 था और 1983 से 84 था। तो ऐसे 3 कार्यकाल थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? तो इसमें अनुसूचित जाति SC का पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 35 सीटें हैं, 35 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश का प्रथम लोकयुक्ता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? PV दीक्षित है लोकयुक्ता। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ हो जाती है। अगर इजी में देखा जाए तो पंचायती राज या पंचायत से संबंधित चुनाव कौन करवाते हैं? तो हमें सभी को पता होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। पर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, गंधर्व काल किसके शासन काल में अधिक विकसित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा कुषाण काल में अधिक विकसित हुआ था, ऑप्शन सी। इसमें सम्राट कनिष्क का काल, गंधर्व काल का विकास तेजी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। यह दोनों पे विचार कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से किसे जहांगीर के विरोध किया था? किसने जहांगीर का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 234 किया था, फर्स्ट नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। खुर्रम ने किया था, मोहब्बत खां ने किया था और खुसरो ने किया था, यह तीनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भक्ति एवं सूफी आंदोलन में किसका योगदान था? तो धर्म सद्भावना में योगदान था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी अमेरिका के पेरिस है, तो हमें सभी को पता है कि उत्तर अमेरिका में पेरिस घास के मैदान है, तो शीतोष्ण घास स्थल है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख एक्सचुरी बनाती है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। नर्मदा ज्वारमुख एक्सचुरी बनाती है, ऑप्शन है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो एक्सचुरी का निर्माण करती है, अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? महोगनी जाति हिमालय की नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन ताम्रप्राशन काल का एक प्रसिद्ध स्थल है? तो ताम्रप्राशन काल का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो एरन इसको ऑप्शन मानना है, एरन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यह कथन पढ़ना है और इन पर विचार करना है। तो पहला कथन देखते हैं हम। वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ सिवनी, तुरिया तथा घोड़ा डोंगरी बैतूल के आदिवासियों ने किया था। इस सत्याग्रह का नियंत्रण दुर्गा शंकर मेहता एवं प्रभाकर डुगरी राज ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देख ले। कथन 1, कथन 2, कथन 1 और 2 दोनों ने किया था, यह कथन 1 या 2 कथन ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, इसका कथन 1 सही होगा। 1930 में जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ सिवनी, तुरैया तथा गोरा डोंगरी बैतूल आदिवासियों ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के किस प्रसिद्ध चित्रकार को फारसी सम्मान कमांड डे ल लीज हैनोर और लीजन ऑफ ईयर का सम्मान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सौंदर हैदर राज को किया था, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। 15 क्वेश्चन, निम्न में से किसे महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो इसका सही आंसर होगा अवंतिका का संबंध महाजनपद से है। 16 महाजनपद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में मनाए जाने वाला हरेली पर्व का महत्व किस वर्ग के लोगों के लिए अधिक महत्व है? तो हरेली पर्व कृषक वर्गों के लिए अधिक महत्व है, ऑप्शन ए कृषक वर्गों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। 831, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, 831 ईसा में की थी नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र वर्धन वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन के अधीन नहीं था? हर्षवर्धन के अधीन नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उच्च काल्प हर्षवर्धन के अधीन नहीं था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? मध्य प्रदेश में।
यह जबलपुर से प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए जबलपुर से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, इस तरह के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस आना ही आना है। क्यों? क्योंकि यह चारों के बारे में हमें पता होना चाहिए और थोड़ा सा लेवल भी हाई हो जाता है इसका, ऐसे क्वेश्चन देने से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सूची 1 में लोक नृत्य है और सूची 2 में मुख्य जनजाति है। तो परिधि नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो यह बैगा जनजाति करती है परिधि नृत्य। हुल्की नृत्य कौन सी जनजाति करती है? हुल्की नृत्य, तो इसका सही आंसर होगा मुरिया जनजाति करती है। भगोरिया नृत्य तो अपनी भील जनजाति करेगी, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर इसको शैल्य नृत्य गोंड जनजाति करेगी, तो इसका आंसर डी होगा। तो इसमें यह ऑप्शन ढूंढ लेते हैं हम, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 3142। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कथन देखिए, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों के अंतर्वेष्टित उपलब्ध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही है कथन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा हुआ है? तो कौन सा गवर्नर था जो राज्य नीति हड़प जोड़ता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डलहौजी की हड़प नीति सिद्धांत था। डलहौजी के बारे में बता दूं, ट्रेन से संबंधित ट्रेन डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? तो सिकंदर लोदी से क्या चीज़ संबंधित नहीं है? तो बल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना, यह संबंधित नहीं है। बाकी तीनों चीज़ संबंधित है सिकंदर से। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हुआ। तो इसमें पहला कारण दे रहा है, पहले तो कथन दिया फिर कारण दिया। अशोक ने धर्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विखंडन कर दी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक सही है, बताना है इसमें से कौन सा एक सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए तथा आर दोनों सही है, दोनों पहले सही है, फिर किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, दिया है इसने। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को अग्रमित से प्रारंभ सही अनुक्रम में व्याख्यात कीजिए। मतलब ये जो घटना दी गई है इन्हें सही क्रमों में व्याख्या करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहली कौन सी व्याख्या आएगी? तो इसमें सबसे पहली आएगी साइमन कमीशन, सबसे पहली व्याख्या आएगी जो कि 1927 में हुई थी, साइमन कमीशन। फिर सेकंड क्या आएगा? सेकंड आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। तीसरा क्या आएगा? संप्रदाय अभिनिर्णय, इसका आएगा, तो इसका आएगा 1932 आएगा, 1932 इसका आएगा। फिर आएगा पूना समझौता आएगा 1932। तो यह दोनों 1932 है, तो पूना समझौता सितंबर 1932 है और यह अगस्त 1932 है। तो यह चारों घटनाओं के ईयर भी बता दिए मैंने, तो इनको इसी हिसाब से जमाना था। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या होगा? इसका सही ऑप्शन सी होगा। पहले फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27,
वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो कौन सा प्रसिद्ध था नौसेना शक्ति हेतु? तो चोल प्रसिद्ध था नौसेना शक्ति हेतु। चोल जो थे बंगाल की खाड़ी के तरफ बसे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिया गया है? किस प्रकार स्थान दिया गया? तो उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में स्कॉट एजेंसी के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था रखती है? भारत के स्कॉट एजेंसी कौन सी संस्था रखती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेबीआई, SEBI, सेबीआई रखती है। इसका मैं फुल फॉर्म बता दूं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबीआई का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संगृहीत होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म बता दूं पहले, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर है। ठीक है, पहला राज्य आसाम था जीएसटी लागू करने वाला। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी तक आपने सोच लिया होगा। क्वेश्चन नंबर, केंद्र सरकार जीएसटी संगृहीत होता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों है सरकार? तो इसका सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है सरकार। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार के अर्थ को किस प्रकार व्युत्पन्न बनाया है, जिसमें निम्न व्युत्पन्न अधिकार शामिल है? निम्न में से कौन सा एक न्यायालय की परिभाषा शामिल नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य एवं सूचना का अधिकार न्यायालय के अधिकार में शामिल नहीं है। बाकी भोजन तथा पर्याप्त आजीविका का अधिकार शामिल है, शिक्षा का अधिकार शामिल है, स्वास्थ्य वातावरण में जीने का अधिकार शामिल है, पर जो ऑप्शन डी है वह शामिल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। मैं बता दूं, जो संविधान का अनुच्छेद 21 है वह दैहिक एवं प्राण स्वतंत्रता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व की सबसे बड़ी प्रणय भित्ति निम्न देश में किसे एक की तट पर पाई जाती है? किस तट पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। इन चारों ऑप्शनों में कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हरियाणा का न्यूनतम है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपलब्धन निम्न में से किसके लिए किए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं 12 अनुसूचियां होती है, 12 अनुसूची है। इसका सही आंसर होगा अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए की जाती है। दोनों जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची, ये अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए संरक्षण की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, जंगलीय दहरों का अभयारण्य कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में है। गुजरात में है, कच्छ के रण पर स्थित है, गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है? तो ये चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है जो 3 राज्यों को जोड़ता है।
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो कौन होगा अभिरक्षक? भारत का उच्चतम न्यायालय होगा अभिरक्षक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश में सबसे पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा, कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? जावरा। जावरा में स्थापित की थी, ऑप्शन सी। जावरा में स्थापित की थी। जावरा रतलाम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा 2020 रखा गया है, ऑप्शन ए। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। और एक और योजना है इंद्रधनुष से संबंधित, तो आप कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है इंद्रधनुष से संबंधित एक और योजना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस होंगे वो आपके सही होना चाहिए और सही हो रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41, शेरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट लायन शुभारंभ किया गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को वर्ष 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा चार को पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सितंबर 2019 में निरोग काया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है भोपाल में किया गया था, ऑप्शन ए। निरोग काया अभियान की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 44, टेलनेट क्या है? तो टेलनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिमोट लॉग इन के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा यह सभी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी। यह सभी की आवश्यकता होती है, वीडियो स्क्रीन की, कैमरे की, माइक्रोफोन की। क्वेश्चन नंबर 46, सुविधा से उपयोगकर्ता अपने ड्राइव द्वारा सिस्टम से जुड़ी डिवाइस को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिवाइस मैसेंजर प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी 5 साल के अंदर जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं वह चैनल पर डले गए हैं, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। MPPSC प्री के लिए कंप्यूटर से संबंधित, वैसे तो कंप्यूटर सभी एग्ज़ामों में कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आप स्पेशली MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 47, किस मोबाइल ऐप के द्वारा सरकारी सेवाओं के एक्सेस को प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? UMANG के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन से वर्ष 2020 में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज बना? तो कौन बना है प्रथम गेंदबाज? इसका सही आंसर होगा डेविन ब्यूवो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तु निरपेक्ष प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? तो
तो इसका सही आंसर क्या होगा? OMR से जांच की जाती है किसी भी वस्तुनिरपेक्ष प्रकार की उत्तर पुस्तिका की। फ्रेंड्स, मैंने OMR शीट आज पेपर के अंत में रखी है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे MPPSC की OMR शीट आती है और आपको कैसे उसमें गोले भरने में, उससे संबंधित थोड़ा सी आपको जानकारी दे दूंगी और आपको यही पता चल जाएगा कि OMR शीट कैसे होती है, ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे आंसर यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD के संदर्भ में जल प्रदूषण से संबंधित स्थिति पर विचार कीजिए। इन स्थितियों पर विचार करना है जो कि जल प्रदूषण से संबंधित है। तो आप देखिए इसे, इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन, BOD जल प्रदूषण के मानक निर्धारण का महत्वपूर्ण चरण है। मानक निर्धारण का महत्वपूर्ण चरण है। और पहला क्या है? जैविक ऑक्सीजन मांग ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी भी जल के 1 लीटर भाग में 5 दिनों में सूक्ष्म जीवों की उपचरीय क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। तो फर्स्ट और थर्ड इसके सही है कथन है। क्वेश्चन नंबर 51, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कब की गई थी? 1969 में की गई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। तो दक्ष शर्करा किस में होती है? दक्ष शर्करा किस में होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्ष शर्करा लैक्टोज में होती है या लैक्टोज में होती है? एक बार मैं देख लूँ किसका सही आंसर। नहीं, लैक्टोज में नहीं होती है। जो दक्ष शर्करा होती है वह ग्लूकोज में होती है। ग्लूकोज में होती है दक्ष शर्करा। और जो दूध की शर्करा होती है वह लैक्टोज में होती है ना। और इसमें फल शर्करा काय में होगी? फल शर्करा काय में होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर ए का 4 है। मैं भी देख लूँ, मुझे भी याद नहीं है इसका आंसर। बी का फर्स्ट है। तो फल शर्करा फैक्ट्रोज में होगी। फल शर्करा फैक्ट्रोज में होगी। दूध शर्करा लैक्टोज में होगी। चीनी का क्या होगा इसमें? चीनी होगा, सुक्रोज होगा चीनी, और स्टोविट प्राकृतिक स्टोनियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर देख लेंगे हम अभी। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर 414523। क्वेश्चन नंबर 53, कौन से राज्य में वर्ष 2020 में सभी थानों को CCTNS प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? तो कौन सा राज्य होगा? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, इंदौर की खिलाड़ी सरिता चेरो ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप कौन सा पद जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2020 का साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लुसेन गलुको को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय सरकार की बहुउद्देशीय योजना खेलो इंडिया में शामिल खेल मलखम्ब का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखम्ब है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखम्ब है। और मलखम्ब एक ऐसा खेल है जो कम से कम समय में शरीर के प्रत्येक अंगों की कसरत सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी।
58 क्वेश्चन, UAF चैंपियन लीग 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा इंटर मिलन ने जीता है, ऑप्शन डी। 59 क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? पर्सनालिटी से तो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप मध्य प्रदेश के ले लो या भारत के ले लो। 2 से 3 क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो आप जीए पे भी थोड़ा ध्यान दें। इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, चौथे शीतलकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2024 का आयोजन कहाँ होगा? सप्रो में होगा 2024 का आयोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेल का। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओलंपिक खेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 62, राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल में स्थित किया है, ऑप्शन ए। 63 क्वेश्चन, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? तो आप सभी को यह क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ऑप्शन डी। 64 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बक्साइट एवं कॉपर भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बालाघाट कॉपर और बैक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय वन प्रबंधक संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होगी? भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधक संस्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1969 में मध्य प्रदेश विकास निगम की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67, मध्य प्रदेश का महेश्वर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, यह नर्मदा के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश में महेश्वर शहर नर्मदा के किनारे स्थित है। यह राज्य खरगोन जिले का एक कस्बा है। इसे महेशमती के नाम से भी जाना जाता है। महेश्वर शहर धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कारणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे होलकर वंश ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य में अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई? आरोग्य की पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 2010 में की गई थी। तो आप देख सकते हैं 2010 का भी क्वेश्चन आता है 21 में, तो 2010 में की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 69, मैंने कहा है ना ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं और एग्ज़ाम में आएंगे और पुराने सेट पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से देखें और करें। ठीक है फ्रेंड। तो सूची 1 में ताप विद्युत ग्रह है, सूची 2 में संबंधित क्षेत्र है। तो पहला क्या है? अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चचई पर स्थित है अमरकंटक। फिर उसके बाद मालवा ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? तो मालवा ताप खंडवा में स्थित है, मालवा ताप। बीना ताप विद्युत कहाँ स्थित होगा? तो बीना आपको सभी को पता होगा कहाँ स्थित है, सागर में स्थित है। वहीं पेज ताप विद्युत छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा इसका 2413। क्वेश्चन नंबर 70, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा महाराष्ट्र एवं गुजरात से मिलती है? तो कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से मिलता है? उस जिले का नाम बताइए। तो अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जो दोनों से मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 71, भारत में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। तो कब की गई है बैंक की स्थापना? इसका सही आंसर होगा 1964 में की गई है बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व बैंक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इन 3 कथनों पे विचार करना है हमें। 4 कथन दिए गए जिन पे विचार करना है। तो मैं इसका सही आंसर पहले आपको बता दूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो यह 4 और 2, 3। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? सूची 1 है कंपनी, बीमा कंपनी, और सूची 2 है मुख्यालय। तो नेशनल एक सेकंड फ्रेंड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता में स्थित होगी। न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी यह मुंबई में स्थापित की गई होगी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यह नई दिल्ली में स्थापित है। और यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यह चेन्नई में स्थित है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, 3142। क्वेश्चन नंबर 74, G20 पहले के रूपरेखा के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2010 के किस वित्तीय संस्था की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर होगा वित्तीय स्थिति एवं विकास परिषद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। आसियान में 10 देश शामिल है, जिसमें आसियान भारत इसका मेंबर नहीं है। आसियान का भारत मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 340 में प्रावधान किया गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता जिला है। तो इसमें देखना है कि कौन से लाइन बाय लाइन क्रम के अनुसार जिले देखना है इसमें। तो इसमें देखिए पहले जबलपुर आएगा, फिर इंदौर आएगा, फिर भोपाल आएगा। तो साक्षरता के अनुसार ऑप्शन सी होगा। जबलपुर 81.1% है जबलपुर। इंदौर 80.9% है इंदौर। और वहीं भोपाल 80.4% है। तो आप देख सकते हैं जबलपुर का 81.1%, इंदौर का 80.9% और वहीं भोपाल का 80.4%। तो यह आंकड़े हैं इसके जो साक्षरता के अनुसार है। वहीं सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। क्वेश्चन नंबर 78, बड़ा उद्योग भेल मध्य प्रदेश का कहाँ स्थित है? तो जैसे आप सभी जानते हैं भेल भोपाल में स्थित है, ऑप्शन डी। यह कारखाना, भेल के बारे में बता दूं, जो भेल है यह कारखाना, जो भेल कारखाना है वह बिजली के भारी उपकरण बनाता है, ठीक है। और यह ब्रिटेन की सहायता से 1960 में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश भोपाल में, ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है फ्रेंड्स, भेल। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहयोग देने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? तो इसका सही आंसर होगा सौभाग्यवती योजना लागू की गई थी, ऑप्शन डी। इसकी राशि भी बढ़ाई गई है, तो आप देख लेना इसकी राशि कितनी थी, कितनी बढ़ाई गई है। क्वेश्चन नंबर 80, डायमंड सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दमोह में स्थित है डायमंड सीमेंट बनाने का कारखाना।
क्वेश्चन नंबर 81, मध्य प्रदेश के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अव्यवस्थित है? तो राजस्व न्यायालय जो होगा ग्वालियर में, इसका सही आंसर है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 82, अक्टूबर 2020 में गंगा नदी के तट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा माय गंगा माय डॉल्फिन अभियान की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, किसान की आयु को दुगना करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय द्वारा प्रथम किसान विशेष रेल का संचालन कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया? तो यह आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। तो देववाली से दानापुर तक किया गया था ट्रेन का, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, सामान्य गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर का पथ होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में होगा पत्थर का पथ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित किस आधुनिक सिंचाई विधि से जल का संचय होता है, संरक्षण होता है, कौन सी विधि है? तो इसका सही आंसर क्या? इस स्पेलिंग सिंचाई से होगा, ऑप्शन बी। 86 क्वेश्चन, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा जोरोन लेनियर ने की थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, एक ऐसी इकाई है जो मानव क्रियाओं की नकल करती है, तो कौन सी क्रियाएं है जो मानव क्रियाओं की नकल करती? रोबोटिक क्रियाएं है जो मानव क्रियाओं की नकल करती है। क्वेश्चन नंबर 88, WW के विशिष्ट फीचर है, तो यह सभी फीचर होंगे WW के वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से B2B ई कॉमर्स की एप्लीकेशन कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों एप्लीकेशंस हैं ई कॉमर्स की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है? तो इसका सही आंसर होगा अब्रक जो है धातु का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है। क्वेश्चन नंबर 91, न्यूटन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज की थी, तो इसका सही आंसर होगा जेम्स चैडविक ने की थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटन की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 1.7 लाख करोड़ राशि की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 93, रिटर्निंग अधिकारी कौन होते हैं? तो ये चारों ऑप्शन में देखना है कि यह अधिकारी कौन होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह अधिकारी जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायित्व होता है और परिणाम की घोषणा करता है, तो यह अधिकारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद में 318 से 323 तक इसके कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया, तो यह ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। तो मैं बता दूं कि इसका जो सही होगा यह ऑप्शन बी जो है ऑप्शन इसका आंसर सही है, बाकी यह इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। 95 क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद से किसे दिशा में हटाया जा सकता है? किस दिशा में हटाया जा सकता है यूपीएससी के आयोग के सदस्यों को? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी दिशाओं में हटाया जा सकता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से बाल संरक्षण आयोग का कार्य है?
तो इसमें कार्य देखना है हमें कौन कौन से है कार्य। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसके तीनों कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है। जो गलत कथन है वो इन चारों में हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 222 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बरखास्ती करता है। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश के राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई। सतर्कता आयोग, फ्रेंड्स मैंने आयोग चैनल पे पूरा पढ़ाया है, तो आप आयोग की भी देख सकते हैं क्लासेस, और 100 क्वेश्चंस मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं। तो वह वीडियो भी आपके लिए बेहद ही यूज़फुल रहेंगे, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं आयोग के। इसका सही आंसर क्या होगा, 1964, सतर्कता आयोग की स्थापना 1964, 1 मार्च 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा भोपाल में स्थित है राज्य महिला आयोग की मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 100, पीटर हैंडके को किस क्षेत्र 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला। तो कौन से क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। हाँ फ्रेंड्स, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, 2 मिनट और लूँगी मैं आपके। तो देखिए, मैं ये बता रही थी आपको कि ये प्रैक्टिस सेट 3 है, ये OMR शीट है। केवल ब्लैक पेन का उपयोग करें। तो जो ब्लैक पेन, अपने जो डॉट पेन होते हैं उसका उपयोग करना है, ना कि जेल पेन का उपयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब एग्ज़ाम देने जाए तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो प्रश्न पत्र है यहाँ लिखना होता है, विषय कोड यहाँ लिखना होता है, और जो सेंटर है वो यहाँ लिखना, और जो आपका रोल नंबर है वो आप ध्यान रखें कि आप ध्यान से रोल नंबर लिखें। यहाँ पे आपके नंबर लिखना, तो जैसे आपका 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 को फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ 2 नंबर है तो यहाँ 2 को फिल करना होगा। कोई नहीं बताता है सेंटर में, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और जो आपका विषय कोड होता है, जैसे ABCD, वो विषय कोड लिखने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए। और ये भी बता दूं मैं इसमें कि जो सही तरीका होता है वो ये होता है, ये आपको दिख रहा है ना, आप इसे ध्यान से देखें। ये सही तरीका होता है क्योंकि यह जो OMR शीट है वो मशीन से चेक होती है। तो अगर आप इस तरह के सर्कल्स बनाएंगे तो यह आंसर गलत माना जाएगा, गलत तरीका है। और इसमें क्या लिखा है, मिटाने या दोबारा भरने का प्रयास ना करें। अगर ऐसा होता है तो इसे गलत भरा गया माना जाएगा। उसी प्रश्न के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये OMR शीट आपको बता दी। यह पूरी 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। और ये देख लीजिए, पुस्तक श्रेणी है इसमें, निष्कर्ष और यहाँ हस्ताक्षर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इसमें यही था कि ये OMR शीट मुझे बतानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करके देखें बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। और जितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।